नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। होली के त्यौहार के दौरान या उसके पहले या होली के दिन आतंकवादियों की योजना क्या थी, दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है। बहुत बड़े पैमाने पर दिल्ली में खून खराबा करने की एक ऐसी योजना थी, एक ऐसा षड्यंत्र था जिसको अंजाम दिलाया जा रहा था। अर्थात उसका हैंडलर ढाका में बैठा था या बांग्लादेश के किसी एक ऐसे स्थान से जहां भारत विरोधी गतिविधियों को मैकेनाइज्ड तरीके से आयोजित किया जाता है, उसे एक लाइन में लाने की कोशिश की जाती है। अर्थात अब पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश भारत विरोध का दूसरा बड़ा केंद्र, जो पहले ही बन चुका था, अब पूरी तरीके से स्थापित हो गया। मैं इस बात पर इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल के दौरान जो व्यक्ति अब शासन से हट चुका है और बांग्लादेश में ही अब वहां अपने पुराने काम पर लौट गया है, लेकिन रह वो बांग्लादेश में ही रहा है, उसके नेतृत्व में पाकिस्तान की आईएसआई ने अपने जाल को बांग्लादेश में इतना ज़्यादा मजबूत कर लिया है कि वहां पर भारत विरोधी हैंडलर कश्मीरी आतंकवादियों के आका आराम से बैठते हैं, वहाँ पर योजना बनाते हैं और उस योजना को अंजाम देने के लिए भारत बांग्लादेश के वो टेरर कैंप्स, वो टेररिस्टों के शरणस्थलियों पर पल बढ़ रहे लोग सीधे पाकिस्तान से अपना संपर्क साधते हैं। ये ट्रायो की स्थिति बन चुकी है भारत के इर्द गिर्द। और इसी योजना के तहत कोलकाता भी अब भारत के अंदर एक बड़ा केंद्र बन रहा है। आपको याद होगा कि जितने भी ये आतंकी पकड़े गए हैं, हालांकि साउथ से भी एक की गिरफ्तारी हुई है, कुल मिलाकर के इनकी योजना थी होली के दौरान दिल्ली और एनसीआर में बड़े पैमाने पर खून खराबा करना। खैर, ये जो टेरर मॉड्यूल था उसे बस्ट किया गया, लेकिन इसका क्या मतलब है कि टेररिस्ट खत्म हो गए या उनके षड्यंत्र खत्म हो गए? कतई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और यही नहीं, कोलकाता, तमिलनाडु और कश्मीर में भी जैसे मोहम्मद का एक तरीके से कमांडर कश्मीर का वो मारा गया है, सैफुल्ला, और उसके साथ 2 या 3 और आतंकी मारे गए हैं। सर्च ऑपरेशंस वहां चल भी रहे हैं। वो ऑल आउट का एक दौर चलाया जा रहा है। लेकिन क्या कश्मीर आतंकियों से मुक्त हो चुका है? जी नहीं, अभी भी दर्जन भर ही सही, 2 दर्जन ही सही दुर्दांत आतंकी जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन में सक्रिय हैं। सुरक्षा बल उन पर बहुत प्रभावी हैं, लेकिन ये तो उस रक्तबीज राक्षस की तरह हैं जिनको मारिए तो फिर उतने ही उत्पन्न हो जाते हैं उनके फॉलोअर बनते हुए, क्योंकि 72 हुरों के पास जा करके जन्नत का आनंद लेने में उनको जो जिहाद करना है वो स्थल तो हिंदुओं के खिलाफ करना ही करना है। इसे आप कहीं से भी हेट स्पीच या इस तरह की बात मत समझिएगा। इसके प्रति सावधान होने की ज़रूरत है। और इसी संदर्भ में जो सावधानी इज़राइल बरत रहा है वो भारत भी बरतेगा। और अब इज़राइल और भारत इस टेरर मॉड्यूल और टेरर लिंक को ही समाप्त करने पर बहुत आगे जाकर के काम करने की योजना पर सहमत हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 फरवरी से जो यात्रा इज़राइल की हो रही है, उसमें दोनों देशों के बीच जो सहमति बनी है उसकी घोषणा संयुक्त रूप से तेल अवीव में इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री कर सकते हैं। इसकी जानकारी बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने मंत्रिमंडल और रणनीतिकारों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान कही है, जिसका वीडियो भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है, अभी मैं पूरी जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री और मैं कई ऐसे देशों को जो हमारी तरह ही परेशान हैं और वो भी कट्टरपंथी ताकतों से, इस्लामिक चरमपंथियों से, इनको एलिमिनेट करने और इनको जड़ से ही
एक स्थान पर केंद्रित कर उसको खत्म करने की साजिश, खत्म करने की योजना पर हम काम करना शुरू कर देंगे, जिसमें इज़राइल और भारत ही नहीं, अब गल्फ के कई इस्लामिक देश शामिल हो रहे हैं, मुस्लिम देश शामिल हो रहे हैं, जिसमें यूएई का नाम सबसे आगे आ रहा है। इसके साथ साथ ग्रीस और साइप्रस भी इसमें शामिल हो रहे हैं। ग्रीस और साइप्रस का नाम मैं ले रहा हूं, इसका मतलब समझिए, जो तुर्की पाकिस्तान का आका है और बांग्लादेश में भी पाकिस्तान की कारस्तानी को मजबूत करने के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत कर पाया है, तुर्की की बात मैं कर रहा हूं। उस तुर्की के जितने ऐसे मंसूबे हैं खलीफा बनने के चक्कर में, जिसमें भारत को, इज़राइल को या इस तरह के और देशों को मुश्किल में डाला जा सकता है, उसके भी तत्वों को एलिमिनेट करने की बहुत बड़ी योजना इज़राइल और भारत बना चुके हैं और उस पर काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस तरीके के छिटपुट घटनाएं तो चलती रहेंगी और छिटपुट घटनाएं होते होते कोई ऐसा कारनामा या कृत्य आतंकियों की तरफ से किया जाएगा जिसका अंजाम देश की भोली भाली जनता को भुगतना पड़ता है। यही इज़राइल में हुआ था और इसी कारण से हिजबुल्लाह और हमास को खत्म करने की इतनी बड़ी कवायद इज़राइल को करनी पड़ी। और यही ऑपरेशन सिंदूर जो भारत को करना पड़ा, वो इन्हीं आतंकियों को, जिसको पाक जिहादी आर्मी के रणनीतिकारों ने ट्रेनिंग दी थी, उन्होंने इसको अंजाम दिलवाया। और उसमें कितना ज़्यादा धर्म को देख करके कुकृत्य को अंजाम दिया वो बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इज़राइल और भारत अब इस सच्चाई को समझते हुए बहुत नज़दीक से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कई देशों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ एक संयुक्त कार्रवाई अब कई देश मिल करके कर सकते हैं, क्योंकि टेरर का एक बड़ा अड्डा एक देश के रूप में, एक स्टेट के रूप में, जो कि फेल्ड हो चुका है पूरी तरीके से, पाकिस्तान आ चुका है। और पाकिस्तान को टेरर के मामले में मजबूत करने के लिए तुर्की जिस तरीके से सहयोगी की भूमिका में आ रहा है, इज़राइल और भारत के साथ मिलकर के कई ऐसे देश, जिसमें गल्फ के, जिसमें यूएई का नाम मैंने लिया, कई ऐसे देश हैं जो एक साथ एक मंच पर आकर के इनको एलिमिनेट करने के लिए, इनको किनारे लगाने के लिए एक बड़े परियोजना पर काम करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। ये तो अभी एक प्राथमिक जानकारी है। इसके बारे में जब इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और भारत के प्रधानमंत्री मिलेंगे तो एक बड़ी योजना सामने आ पाएगी और उसका खुलासा भी कर दिया जाएगा। ऐसा बेंजामिन नेतन्याहू ने बाकायदा अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से कह दिया है। तो इंतजार करिए। लेकिन कोलकाता और बांग्लादेश के जरिए जो मॉड्यूल भारत के दिल्ली एनसीआर को दहलाने की होली के मौसम में, होली के दौरान साजिश रची थी, उसका खुलासा होने के बाद अभी चैन से बैठने की ज़रूरत नहीं है। अपने इर्द गिर्द अगर आप अनधिकृत गतिविधियों को देख रहे हैं तो पुलिस को सूचना देनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं वो अब पूरी तरीके से पाकिस्तान के उन तत्वों और कश्मीरी आतंकवादियों के सीधे संपर्क में हैं, जिसमें पैसे का भी लेन देन, मुद्रा का भी लेन देन होने का अनुमान लगाया जा रहा है और कुछ जानकारियां प्राथमिक तौर पर मिल चुकी हैं। और इसलिए पोस्टर लगाने के लिए दिल्ली में इन आतंकियों का आना, फ्री कश्मीर के पोस्टर से यह जानकारी मिली कि क्या गतिविधियां चल रही हैं, क्या षड्यंत्र चलाया जा रहा है, और उसमें ज़्यादातर बांग्लादेशी ही हैं। लेकिन हैंडलर और उस हैंडलर का संपर्क किस तरीके से पाकिस्तान से है, ये अभी इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसकी जानकारी भी बहुत जल्दी आ जाएगी। मतलब और मायने समझिए, चाहे जैश ए मोहम्मद हो, चाहे लश्कर ए तैयबा हो, इससे जुड़े और आतंकी संगठन हो, पाकिस्तान की सेना हो, आईएसआई हो, वो कश्मीर में ही नहीं सक्रिय, अब ढाका में भी, बांग्लादेश के ढाका या चिटगांव
या कुछ ऐसे कॉक्स बाजार के एरिया में, ये सब बांग्लादेश के एरिया हैं, नॉर्थ ईस्ट से लगे एरिया में ये पूरी तरीके से सक्रिय हैं। इनका पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ सहयोग है और ये कोलकाता जो एक बड़ा कट्टरपंथियों का सेंटर भारत में बन चुका है और आने वाले समय में बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनेगा। और देखते हैं कि ममता बनर्जी वर्सेस जो चुनाव होता है अन्य का, उसमें क्या स्थिति बनती है, ये मुद्दे उठाए जाते हैं तो इसको वहाँ की जनता कितना अपने आप को इन मुद्दों से कनेक्ट कर पाती है, ये भी एक बड़ी बात होगी देखने की। लेकिन कोलकाता से दिल्ली आना और दिल्ली से देश के अन्य भागों तक अपने को स्प्रेड करना और श्रमिकों के तौर पर अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले तत्वों से जुड़ना, आप सोचिए ये कितना बड़ा टेरर लिंक है और इसका स्वरूप कितना चेंज हो रहा है। और इसलिए इनको एलिमिनेट करने के लिए देश स्तर पर एक बड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक बड़ी कवायद इजरायल और भारत करने जा रहे हैं। इसका पूरा ब्यौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के मिलने के बाद सार्वजनिक किया जाएगा, जिसमें अब तुर्की की भी बाट लगाने उसकी भी खैर नहीं, ये स्थिति आप देखेंगे। क्योंकि तुर्की जितने करीने से पाकिस्तान जैसे फेल्ड स्टेट्स को फंडिंग कर रहा है, उनको जिंदा रख रहा है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। इसलिए पाकिस्तान, तुर्की और तुर्की जैसे कुछ और देश, इनको एक कैटेगरी में रखकर इनके यहाँ पल बढ़ रहे आतंकी तत्वों को एलिमिनेट करने की अंतर्राष्ट्रीय योजना भारत और इजरायल बनाने जा रहे हैं। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिए देश की सुरक्षा के खातिर, और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।